नमस्कार, आप देख रहे हैं संभाग पोस्ट न्यूज। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। इंदौर शहर की यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए लगातार प्रशासन के द्वारा प्रयास किया जा रहा है। इसी के तहत आज कलेक्टर आशीष सिंह की अध्यक्षता में सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में जिला प्रशासन, नगर निगम, यातायात विभाग सहित विशेषज्ञों की टीम शामिल हुई। बैठक में सभी लोगों ने शहर की यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए अपने सुझाव दिए। इसके साथ ही अधिकारियों ने पार्किंग की व्यवस्था को सुधारने के लिए भी कई अहम फैसले किए हैं, जिसके तहत अब शहर के कई व्यस्त इलाकों में मल्टी लेवल पार्किंग बनाने के लिए इसके सर्वे के काम को सहमति मिली है। इसके अलावा शहर के चौराहों पर लगे सिग्नल का समय बढ़ाने और लगातार इसकी मॉनिटरिंग को लेकर भी निर्णय लिया गया है। कलेक्टर आशीष सिंह की माने तो शहर के कई इलाकों में साइकिल लेन बनाई गई थी, लेकिन अब इसका उपयोग ना के बराबर हो रहा है। ऐसे में अब बीआरटीएस सहित अन्य इलाकों से इस साइकिल लेन को हटाकर सड़क को चौड़ा करने का काम किया जाएगा। वहीं इस बैठक में शहर हित में लिए गए सभी निर्णयों को जल्द ही अमल में लाने के आदेश कलेक्टर आशीष सिंह ने सभी विभाग के अधिकारियों को दिए हैं। देखिए, सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आज हुई है, जिसमें कि सभी अधिकारियों के साथ साथ जो शहर के यातायात के विशेषज्ञ हैं उनको भी इसमें शामिल किया गया था। इसमें 2-3 महत्वपूर्ण निर्णय भी हुए हैं और प्लस जो पहले के निर्णय हैं उनकी समीक्षा भी करी गई है। सबसे पहले तो एक हमको शहर के लिए पार्किंग पॉलिसी की आवश्यकता है और इसके अलावा एक पार्किंग के सर्वे की भी आवश्यकता है कि शहर में अलग-अलग कितनी कॉमर्शियल जगहें हैं, वहाँ पर कितनी गाड़ियों की पार्किंग की आवश्यकता है, कितनी पार्किंग वहाँ पर उपलब्ध है और जो गैप है उसको किस तरीके से फुलफिल किया जा सकता है, उसके लिए एक स्टडी की आवश्यकता होगी, जिस संबंध में स्मार्ट सिटी के जरिए एक टेंडर निकालकर एजेंसी हायर करके इस पे काम किया जाएगा। दूसरा, इसके अलावा एक ये फीडबैक आया था कि हमारे जितने भी ट्रैफिक सिग्नल्स हैं, लगभग 97 की संख्या में पूरे शहर में ट्रैफिक सिग्नल्स हैं, उनकी टाइमिंग को लेके अभी कोई ऐसा साइंटिफिक तरीका नहीं है जिसके माध्यम से उनका टाइमर जो है तय किया जाता हो। तो इसके लिए भी हम लोगों ने निर्णय लिया है कि जो सभी एजेंसीज हैं, संबंधित एजेंसीज उसी स्मार्ट सिटी के अध्यक्षता में बैठेंगी और टाइमर को किस तरीके से चेंज करके ट्रैफिक के और ज़्यादा अनुकूल बनाया जाए, इस पे हमारे द्वारा काम किया जाएगा, जिस हेतु हम लोग काम करेंगे। इसके साथ-साथ कुछ जगहों पर जहाँ पर साइकिल ट्रैक बने हुए हैं, लेकिन वो पूरी तरीके से अनुपयोगी हैं, कुछ हेवी रोड पे भी बने हुए हैं, रिंग रोड पे भी बने हुए हैं, 140 की तरफ भी बने हुए हैं, तो ऐसे अनुपयोगी जो साइकिल ट्रैक हैं, उनको ख़त्म करके उनको मेन रोड में, मेन कैरिज वे में मर्ज किया जाए, जिससे कि रोड विड्थ को बढ़ाया जाए। ये भी आज हमारी चर्चा हुई है। इसके साथ-साथ कुछ जो लेफ्ट टर्न्स पहले प्लान थे और जिन पे अभी काम चल रहा है, उनकी समीक्षा भी इस बैठक में करी गई। आज एक विशेष निर्देश ये प्रदान किए गए हैं कि अभी जो सिग्नल तोड़ने पे ऑटोमेटिक चालान जनरेट तो हो जाते हैं, लेकिन चालान जमा करने का जो हमारा सिस्टम है, उस पे थोड़ा काम किए जाने की आवश्यकता है। तो आज ये फैसला लिया गया है कि अब इसको हम लोग रियल टाइम करेंगे। अगर हम लोग प्रायोगिक तौर पर कुछ चौराहों से इसको चालू करेंगे, अगर एक चौराहे पर सिग्नल जो नियम है वो तोड़ा जाता है, तो उसके अगले चौराहे पर ही जो संबंधित वाहन है उसको हम लोग पकड़ सकें और उससे चालान की जो राशि है उसकी वसूली वहाँ पर करी जा सके, जिससे कि लोग जो हैं वो नियमों के पालन करने के लिए ज़्यादा अधिक तरीके से तत्पर रहें। आपके माध्यम से मैं सबसे अपील भी करता हूँ कि हमको ऐसी कार्रवाई कम से कम करने की आवश्यकता पड़े और आप सभी लोग ट्रैफिक के नियमों का पालन करें।